वृंदावन जहाँ मिट्टी भी चरण रज मांगती है, जहाँ हर कण में श्री कृष्ण स्वयं सांस लेते हैं, जहाँ हवाएं जब चलती है बांसुरी की तान बनकर बहती है। और इसी वृंदावन के हृदय में नेत्र झुकाए मुस्कान छुपाए विराजमान है श्री बाके बिहारी लाल जी। कहा जाता है जो एक बार बाके बिहारी को देख ले वह फिर संसार को नहीं स्वयं को देखना शुरू कर देता है। न मुकुट का गर्व है इनको, न सिंहासन का अभिमान, ये तो राधा के प्रेम में झुके हुए है भगवान। जो आंसू बनकर बह जाए वही इनका श्रृंगार बने, बाके बिहारी जी के द्वार अहंकार नहीं केवल प्रेम चले। आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, अगर ध्यान से सुनो तो हो सकता है बाके बिहारी जी आपको भी बुला ले। तो प्यार से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हम आपको इस वीडियो में आज श्री बाके बिहारी लाल जी से जुड़ी कुछ रोचक कथा सुनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कृष्ण लीला पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इन अद्भुत कथाओं का आनंद लें। बाके बिहारी की मंगला आरती क्यों नहीं होती? क्या आपने कभी सोचा है कि जहां पूरे भारत के मंदिरों में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की मंगला आरती धूमधाम से होती है, शंख बजते हैं, वहीं वृंदावन के ठाकुर श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में सुबह की आरती नहीं होती। हजारों भक्त सुबह सुबह मंदिर के पट खुलने का इंतजार करते हैं, लेकिन वहां सन्नाटा होता है। इसके पीछे एक मार्मिक कथा छिपी है, जिसे सुनकर किसी भी भक्त की आंखों में आंसू भर आएंगे। कहते हैं कि एक समय था जब मंदिर के सेवायतों और प्रबंधकों ने विचार किया कि नियम बदला जाए। उन्होंने सोचा बाकी सब जगह मंगला आरती होती है तो बिहारी जी की भी होनी चाहिए। तैयारियां की गई। सुबह का वक्त था, मंदिर के कपाट खुले और जैसे ही आरती की थाल सजी, शंखों की गूंज हुई, तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे ही पुजारियों की नजर ठाकुर जी के श्रीमुख पर पड़ी, उन्होंने देखा कि बाके बिहारी जी की सुंदर आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान रो रहे थे। पूरा मंदिर एक अजीब से सन्नाटे और भारीपन से भर गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जगत के स्वामी की आंखों में ये आंसू क्यों। उसी रात्रि वृंदावन के एक परम संत को ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में बिहारी जी का वह बाल स्वरूप अत्यंत कोमल और थोड़ा थका हुआ सा लग रहा था। ठाकुर जी ने बड़े ही लाड भरे शब्दों में कहा, अरे पगले, तूने मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा दिया? तू भूल गया मैं यहाँ कोई बड़ा राजा या ऐश्वर्यशाली भगवान बनकर नहीं रहता, मैं यहाँ तुम्हारा बालक बनकर रहता हूँ। ठाकुर जी आगे बोले, मैं रात भर निधिवन में रास रचाता हूँ, नृत्य करते करते मेरे चरण थक जाते हैं और भोर होते होते तो मेरी आंखें लगती हैं, और तुम भारी शंखों और घंटियों के शोर से मुझे गहरी नींद से जगा देते हो। क्या तुम अपने घर के छोटे बालक को ऐसे जगाओगे? बस क्या था, उसी दिन से यह तय हो गया कि बाके बिहारी मंदिर में कभी मंगला आरती नहीं होगी। आज भी यहाँ ठाकुर जी को एक छोटे बच्चे की तरह दुलार कर सुलाया जाता है और सुबह देर से जगाया जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान विराजते नहीं हैं, यहाँ भगवान साक्षात खेलते हैं। वृंदावन की गलियों में आज भी वही भाव जिंदा है कि बाके बिहारी जी हमारे हैं और हम उनके। तभी तो भक्त कहते हैं, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए दामन तुम्हारा। जय श्री राधे। मैं आशा करता हूँ कि आपको श्री बाके बिहारी लाल जी से जुड़ी हुई कथा पसंद आ रही होगी।
तो हम चलते हैं दूसरी कथा की तरफ, जब बांके बिहारी जी ने आंखों से नहीं हृदय से दर्शन दिए। जी हाँ, वृंदावन, जहाँ हवा में भी राधे राधे बसता है, जहाँ हर कण में श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, इसी वृंदावन में एक ऐसा भक्त रहता था जो संसार को देख नहीं सकता था, क्योंकि वह जन्म से अंधा था। वह कभी भी बांके बिहारी जी को नेत्रों से नहीं देख पाया, कभी श्याम के मुख की छवि नहीं देखी, कभी मुकुट की शोभा नहीं निहारी। फिर भी हर सुबह लाठी के सहारे धीरे धीरे कदम रखता हुआ वह रोज मंदिर आता था। लोग देखते और आपस में हंसते, अरे जिसे दिखता ही नहीं वह दर्शन करने क्यों आता है? मूर्ति तो देख नहीं सकता, फिर क्या पाने आता है? भक्त यह सब सुनता था पर कभी उत्तर नहीं देता, बस हल्की सी मुस्कान के साथ मन ही मन कहता, तुम आंखों से देखते हो, मैं हृदय से। मंदिर में जब आरती होती, जब शंख बजता, जब घंटियों की ध्वनि गूंजती, वह भक्त आंखें बंद करके अपने हृदय में बिहारी जी को खोजता। कभी उसकी आंखों से आंसू बहते, कभी होठों पर नाम थरथराता, बांके बिहारी मेरे श्याम। एक दिन मंदिर लगभग खाली था, भीड़ नहीं थी, शोर नहीं था। वह भक्त गर्भगृह के पास बैठ गया। आज उसकी आवाज कांप रही थी। वह रोते हुए बोला, बिहारी जी, सब लोग आपको देखकर जाते हैं, मैं आपको महसूस करके जाता हूं। मैं जानता हूं मेरी आंखें नहीं खुल सकती, पर क्या मेरा हृदय भी आपको देखने के योग्य नहीं है? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके आंसू मंदिर की भूमि पर गिर पड़े। उस रात मंदिर के सेवायत ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में बांके बिहारी जी स्वयं खड़े थे, वैसे ही जैसे केवल प्रेम में दिखाई देते हैं। बिहारी जी बोले, जिसने मुझे देखा नहीं उसी ने मुझे सबसे ज्यादा पाया है। जिसकी आंखें बंद है उसका हृदय खुला है। कल जब वो आए तो ध्यान रखना। सेवायत की नींद टूट गई। हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह वह अंधा भक्त फिर मंदिर आया। लाठी वही थी, कदम वही थे, पर उसके चेहरे पर कुछ अलग था। एक अद्भुत तेज, एक शांति, एक पूर्णता, मानो उसने वह सब देख लिया हो जो आंखों से नहीं दिखता। सेवायत ने कांपते हाथों से उस भक्त के चरण छुए। लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने धीरे से कहा, आज तो यह पूरा वृंदावन देखकर आया है। तभी से वृंदावन में कहा जाता है, बांके बिहारी जी आंखों से नहीं हृदय से दर्शन देते हैं। तो प्यार से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। चलिए आगे हम अब निधिवन के रहस्य के बारे में जानते हैं। इसी वृंदावन के बीच एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही इंसान तो क्या, पशु पक्षी भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की दीवारें बोलती है और यहाँ के पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है। तो सवाल यह है कि जब रात के ठीक 12 बजते हैं तो आखिर निधिवन में होता क्या है? तो हम आपको आज इस वीडियो में निधिवन के सबसे अनोखे रहस्य के बारे में बताएंगे। रात में कोई क्यों नहीं रुकता है यहाँ? निधिवन में एक सख्त नियम है, सूरज डूबने के बाद कोई भी यहाँ नहीं रुकता। न साधु, न पुजारी, न पुलिस, न पशु पक्षी। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने निधिवन की दीवार के पीछे छुपकर रात बिताने की कोशिश की। अगली सुबह वह बेहोशी की हालत में मिला। जब उसे होश आया तो वह पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर सन्नाटा और होठों पर एक भी शब्द नहीं थी। कुछ श्रद्धालुओं का यह भी कहना है कि
सूर्य ढलते ही निधिवन में घड़ियां रुक जाती है। मोबाइल फोन या तो बंद हो जाते हैं या नेटवर्क गायब हो जाता है। मान्यता है कि जब ठाकुर जी लीला करते हैं तो समय भी उनके आदेश में बंध जाता है। टेढ़े मेढ़े पेड़ क्यों हैं? निधिवन के पेड़ बिल्कुल अजीब है, कोई सीधा नहीं, हर पेड़ टेढ़ा मुड़ा हुआ। कहा जाता है कि रात होते ही ये पेड़ गोपियां बन जाते हैं और सुबह फिर से पेड़। वैज्ञानिक आज तक इसका सही कारण नहीं बता पाए। भक्त कहते हैं कि ये श्री कृष्ण की लीला है। हर शाम आज भी यहाँ राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान और जल से भरा लोटा श्रद्धा से रखा जाता है, लेकिन सुबह जब द्वार खुलते हैं तो सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। सेवायत बताते हैं कि कई बार यहाँ टूटे हुए कंगन, घुंघरुओं की आवाज के संकेत और गीली मिट्टी पर नन्हे नन्हे पांवों के निशान भी दिखाई देते हैं। ये पांवों के चिन्ह किसी सामान्य मनुष्य के नहीं होते। इसी कारण कोई भी सेवक रात में यहाँ रुकने का साहस नहीं करता। इसी निधिवन में कहा जाता है कि रात होते ही बाके बिहारी स्वयं यहाँ आते हैं, रासलीला रचाते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।